इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वीडियो क्लिप है साल 2019 की और हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें सांत्वना दे रहे हैं वो है इसरो के एक्स चीफ डॉक्टर के सिवन। उस समय ये वीडियो खूब वायरल हुई और उसकी वजह ये थी कि पूरे देश की नजरें जिस मिशन पर टिकी हुई थी वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया और इसरो चीफ जब इमोशनल हुए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया। देखा जाए तो चंद्रयान 1 के 11 साल बाद लॉन्च हुए इस मशीन पर पूरे देश की उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन जब यह मिशन फेल हुआ तो इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और 4 साल के भीतर इंडिया को वापस चांद पर ले जाने के लिए चंद्रयान 3 को तैयार कर दिया है। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। दरअसल हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट ने बताया भारत 12 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, जिसके लिए GSLV Mark 3 को इस्तेमाल किया जाएगा। असल में सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग के बाद से ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका था, जिसका टोटल कॉस्ट 615 करोड़ रखा गया है, जिसमें एक लैंडर और एक एडवांस रोवर को मून के सतह में उतारा जाएगा। और रही बात और भी, यहाँ पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसके चलते चंद्रयान 3 के रोवर को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से मून पर लैंडिंग करा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या चंद्रयान 3 रोबोट मून पर सक्सेसफुली लैंड कर पाएगा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे इनका यानी कि लास्ट जो रॉकेट था जिस तरह वो डिस्ट्रॉय हुआ या वो प्रॉपरली जो है वो लैंड नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। देखा कि अब वो दोबारा फिर इस चीज़ के ऊपर यानी कि ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय इंडिया के माशाल्लाह इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी डेवलपमेंट पे फोकस किया है और वहाँ पे जो हालात हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन इन पाकिस्तान वहाँ पे अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर ये है कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पर भी ये है सारी डिटेल्स और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। सर कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। 70 किलोमीटर के अंदर इतनी वहाँ पे हैं ये IT की और बाकी ये बायो क्या कहते हैं यार, हर किस्म की हाई साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख IT इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर के बाद नाम आता है हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे का, लेकिन कैपिटल जो है वो ये अपना बेंगलोर है। अब मैं आया हूँ अपना हैदराबाद में। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है
पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम करते रहे हैं और उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं, ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है, उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की है। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है। ठीक है जी